हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों को अपना ऑनलाइन टीचिंग अड्डा में स्वागत है। आज हम लोग जो है इस सेशन में पॉलिटी, जिसे शासन व्यवस्था कहा जाता है, तो पॉलिटी से जो है इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यू। तो पॉलिटी, ठीक है, क्या है, पॉलिटी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो कि फुली एनसीईआरटी बेस्ड है। सारे के सारे जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो सेशन होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, चाहे आप जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर सहायक आचार्य की जो भर्ती होने वाली है उसका जो एग्ज़ाम है 27 मार्च को, उसमें भी जो है ये 27 अप्रैल को, इसमें भी आप लोगों को हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व क्या हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो है प्रमुख तत्व क्या क्या होते हैं? ठीक है, याद रखिएगा, डेमोक्रेटिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के प्रमुख तत्व क्या हैं? जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान, ऑप्शन थर्ड समानता। इनमें से दिए गए कौन सा सही कथन है, उसका चयन करें। आपके ऑप्शन है फर्स्ट सेकेंड, ऑप्शन बी सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों के तीनों ऑप्शन जो है ये जो है लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व हैं। जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता, ये सारे जो हैं प्रमुख तत्व हैं जो कि लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। तो फाइनली ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस तरह से सरकार ने समानता का कार्यान्वयन किया है? दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किस तरीके से सरकार ने समानता का कार्यान्वयन किया है? संविधान में इसकी गारंटी है? जी बिल्कुल, हमारा जो भारत का संविधान है उसमें समानता का जिक्र किया गया, समानता का अधिकार दिया गया, राइट टू इक्वालिटी का। क्या दिया गया? राइट टू इक्वालिटी का, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार। सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से, जी बिल्कुल, सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से जो है सरकार ने समानता कार्यान्वयन किया है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। तो नीचे दिए गए कथन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकेंड, दोनों जो है, दोनों ही जो है समानता का कार्यान्वयन का फैक्टर है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन है, मिड डे मील भोजन जो है, मिड डे मील भोजन योजना को, मिड डे मील जिसे मध्याह्न भोजन कहा जाता है, तो मिड डे मील योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा जो है कथन सही है आपको बताना है। जैसे स्कूलों में देखते होंगे, गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील का जो है, मिड डे मील के तहत बच्चों को भोजन दिया जाता है। और इसका जो शुरुआत है 2001 में किया गया था, 2001 में किया गया था। और कहाँ पहले किया गया था? सबसे पहले जो है तमिलनाडु में किया गया था। तो अगर पूछे मिड डे मील का भोजन का जो प्रोजेक्ट था, स्कीम था, वो सबसे पहले भारत के तमिलनाडु राज्य में जो है, तमिलनाडु में ही किया गया था। इसकी शुरुआत 2001 में किया गया था। और तमिलनाडु हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि सभी राज्य को 6 मंथ के भीतर, ठीक है, सभी राज्य को 6 मंथ के भीतर क्या करना है, मिड डे मील भोजन की स्कीम को चालू करना है स्कूलों में। तो ये था इससे जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट चीज़ें, याद रखिएगा। मिड डे मील जो है सबसे पहले तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया था। इसकी जो है शुरुआत 2001 में की गई थी। और हाईकोर्ट जो थे, तमिलनाडु का हाईकोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर जजमेंट दिया गया था कि 6 मंथ के अंदर सभी स्टेट को जो है, सभी राज्यों को मिड डे मील भोजन की जो स्कीम है, योजना है, उसको शुरुआत करनी है। तो यह भोजन सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम को इंगित करती है। जी बिल्कुल, तमिलनाडु भारत का वह पहला राज्य था जिसने इस योजना का शुरुआत किया गया था। वर्ष 2000 में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को 6 महीने के भीतर अपने स्कूल में इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए कहा था। तो इनमें से जो है कौन सा कथन
सही है? इनमें से जो है कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका सही कथन कौन कौन सा? ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड। ऑप्शन फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन सही है। ये 2001 में नहीं बल्कि 2000 में नहीं बल्कि 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी। कब? 2001 में। लेकिन यहाँ 2000 दिया गया है, तो ऑप्शन थर्ड जो होगा गलत होगा। सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड जो है सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकेंड दोनों क्या है? सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन समानता को मान्यता देता है? संविधान के निम्नलिखित प्रावधान में कौन जो है समानता का मान्यता देता है? हर व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। जी बिल्कुल, हर व्यक्ति जो है कानून के सामने क्या है? एक समान है, समक्ष, चाहे वो राष्ट्रपति हो या फिर कोई ऊंचे पद पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो या पीएम हो या सीएम हो, हर व्यक्ति जो है कानून के समक्ष क्या है? एक समान है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, नस्ल, जाति, जन्म स्थान या चाहे वे महिला हो या पुरुष, इन किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जी ये भी क्या है? बिल्कुल है कि भारतीय संविधान में ये प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है उसके धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे, जाति के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, इन सारे फैक्टर के आधार पे जो है किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये भी क्या है? ये भी जो है बिल्कुल सही है। ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन है सरकार को कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से वंचित समुदायों को मदद करनी है। थर्ड ऑप्शन क्या है? सरकार को कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से जो है वंचित समुदायों की मदद करनी है। इनमें से कौन सा कथन नीचे दे कोड में से सही कथन कौन सा है? इनमें से जो है सही कथन कौन सा है? तो ऑप्शन थर्ड भी क्या है? सही है। सरकार को जो है कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से जो वंचित समुदाय है उसको क्या करना है? मदद करना है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सॉरी, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा था? संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा समानता को मान्यता देता है? ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकेंड होगा। ये थर्ड तो दूसरा चीज़ है। ये तो सरकार के कार्यक्रम में योजनाएं जो होती है उसके माध्यम से क्या करता है? समुदायों को मदद करती है। अल्पसंख्याओं को हो गया या जो बैकवर्ड जो कास्ट होते हैं, जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग होते हैं, उसको जो है गवर्नमेंट स्कीम के तहत उन लोगों को लाभ पहुँचाना होता है। तो ये जो है समानता का से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और पूछा था, तो फर्स्ट और सेकंड सिर्फ इसका सही आंसर होगा। सही है, तो ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन बी जो होगा इसका सॉरी ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड जो होगा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मध्य भोजन योजना के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? मध्याह्न भोजन योजना के निम्नलिखित में से क्या लाभ हैं? दलित महिलाओं को भोजन पकाने के लिए नियोजित किया जाता है। मिड डे मील भोजन का जो यह स्कीम चलता है, योजना चलता है, उसके क्या लाभ हैं? उसके क्या लाभ हैं? इसमें दलित महिलाओं को भोजन पकाने के लिए नियोजित किया जाता है। जी बिल्कुल, जो दलित महिलाएं होती है उसको इस योजना के तहत स्कूलों में भोजन बनाने के लिए, भोजन पकाने के लिए अपॉइंट किया जाता है, नियोजित किया जाता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम भी निर्धन छात्रों की भूख को मिटाने में सहायक है। जी बिल्कुल। ऑप्शन थर्ड क्या है? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम स्कूल में निर्धन बच्चों के नामांकन एवं उनकी उपस्थिति को बढ़ाने में सहायक हुआ है। ये भी क्या है? सही है। जो गरीब गरीब के जो बच्चे होते हैं, निर्धन बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं? भोजन के लालच में, ठीक है, मिड डे मील भोजन के लालच में जो होते हैं स्कूलों में जो है एडमिशन और उसकी उपस्थिति क्या हुई है? बढ़ी है। तो ऑप्शन तीनों क्या हो गया? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सही है। तो फाइनली ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये तीनों के तीनों जो है मिड डे मील भोजन योजना के तहत लाभ पहुंचाया गया है। तो ऑप्शन डी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नागरिक अधिकार अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? नागरिक अधिकार अधिनियम, ठीक है, नागरिक अधिकार अधिनियम
अधिनियम अधिनियम के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है 1965 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने जाति, धर्म या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया है। तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है 1965 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने जाति, धर्म या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया। नहीं, ये तो नहीं है। यह नागरिक अधिकार आंदोलन का परिणाम था। यह नागरिक अधिकार आंदोलन जो है, ये नागरिक अधिकार आंदोलन का क्या था? परिणाम था। ऑप्शन थर्ड, यह भी कहा गया कि सभी स्कूल अफ्रीकी अमेरिकी बच्चों के लिए खुले होंगे तथा उन्हें अब विशेष रूप से उनके लिए स्थापित अलग स्कूलों में नहीं जाना होगा। इनमें से नीचे दिए गए कथन कौन सा सही है? तो कौन सा कथन सही है? 2 और 3, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी और ऑप्शन बी जो होगा सही होगा, सेकेंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अनुच्छेद 15 के बारे में कौन सा कथन सही है? आर्टिकल 15, जो अनुच्छेद 15 है, उसके संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। ठीक है। धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध क्या है? कि आर्टिकल 15 ये इस बात का प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, नस्ल या फिर लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर जो है किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसका प्रावधान जो है भारत के संविधान के आर्टिकल 15 में बताया गया है। दूसरा है, राज्य किसी भी नागरिकों को धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य सरकार जो होगा, राज्य जो होगा, ठीक है, वो राज्य के किसी भी नागरिक को धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, नस्ल के आधार पे या फिर लिंग के आधार पे या फिर जन्म स्थान के आधार पे उनमें किसी तरीके से भेदभाव नहीं कर सकता है। तो ये भी क्या है? सही है। यह मौलिक कर्तव्यों का अंग है। ये मौलिक कर्तव्य का अंग नहीं है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है भारतीय संविधान में इसका भी जिक्र किया गया है, तो दूसरा चीज़ है। ठीक है। आर्टिकल 15 में इसका जिक्र नहीं किया गया है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड क्या है? गलत है इसके संदर्भ में। तो फाइनली फर्स्ट और सेकंड सही है। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, तो नीचे दिए गए कथन जो है फर्स्ट और सेकंड सही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारत में स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है, बताना है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। जी बिल्कुल, ग्रामीण जो क्षेत्र है, ठीक है, जो रूरल एरियाज़ हैं, तो रूरल एरियाज में डॉक्टरों को लोगों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ये तो बात बिल्कुल सही है। हर साल लगभग 6 लाख लोगों की मृत्यु तपेदिक से हो जाती है। किससे हो जाती है? तपेदिक से हो जाती है। ये गलत है। ऑप्शन थर्ड क्या है? हम सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। ये भी क्या है? सही है। भारत में जो है स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में ये भी कहा जाता है कि सभी लोगों को जो है स्वस्थ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो ये भी क्या है? सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। इनमें से कौन सा सही कथन था? तो ऑप्शन सी जो होगा फर्स्ट एंड थर्ड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का कार्य है? इनमें से जो है कौन सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का कार्य है, काम है, बताना है।
पहला ऑप्शन है इसका अर्थ निःशुल्क या कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। जी बिल्कुल, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं उसको बिल्कुल निःशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या करना है, जो है क्वालिटी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। ठीक है, क्वालिटी जो है हेल्थ सर्विस आपको प्रोवाइड कराना है, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा, रोगों के प्रसार को रोकने के लिए कार्रवाई करना। रोगों के प्रसार को फैलने से रोकने के लिए क्या करना है, कार्रवाई करना, तो ये भी क्या है, सही है। तो ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा फाइनली, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसे RMP कहा जाता है वो पाए जाते हैं, क्या होते हैं, वो पाए जाते हैं। जी बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों में जो होते हैं पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ऐसे अस्पताल एवं नर्सिंग होम हैं जिनका स्वामित्व निजी हाथों में है। जी बिल्कुल, ऐसे भी अस्पताल एवं नर्सिंग होम हैं जिनका स्वामित्व जो होता है, मालिकाना हक क्या होता है, किसी निजी के हाथ में होता है। ये भी क्या है, सही है। ये भी क्या है, ये भी सही है। थर्ड, उनकी अपनी प्रयोगशालाएं नहीं हैं, ये तो बिल्कुल सही है। उनकी जो है अपनी प्रयोगशालाएं नहीं हैं, उनकी जो है अपनी जो है लेबोरेटरीज नहीं है, तो ये थर्ड ऑप्शन क्या है, गलत है। इनमें से कौन सा कथन सही है बताना था, तो फर्स्ट और सेकेंड सही है, तो फाइनली ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। फाइनली ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस्टा रिका दृष्टिकोण के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कोस्टा रिका दृष्टिकोण के लिए इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन सही है, आपको बताना है ना, कौन सा ऑप्शन जो है सही है। कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका के सबसे स्वच्छ देशों में से एक माना जाता है। जी बिल्कुल, कोस्टा रिका जो है उसे मध्य अमेरिका के सबसे स्वच्छ देशों में कंसीडर किया जाता है, माना जाता है। तो याद रखिएगा पहला पॉइंट, ठीक है, कि कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका के सबसे स्वच्छ देशों में से एक माना जाता है। दूसरा है कोस्टा रिका ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया था तथा सेना नहीं रखने का फैसला किया था। जी बिल्कुल, कोस्टा रिका जो है, जो कि मध्य अमेरिका का सबसे स्वच्छ देश माना जाता है, वो डिसाइड किया था, एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया था कि वो सेना जो है नहीं रखेगा। ठीक है, सुरक्षा के लिए क्या करेगा, सेना नहीं रखेगा। ये भी सही है। कोस्टा रिका सरकार का मानना है कि किसी देश को अपने विकास के लिए स्वस्थ रहना होगा। जी बिल्कुल सही कहना है। कोस्टा रिका सरकार का ये मानना था, ये कहना था कि किसी भी देश को अपने विकास के लिए स्वस्थ रहना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। जब तक स्वस्थ नहीं रहेगा तो देश कैसे विकास करेगा। तो तीनों क्या है, सही है। तीनों का ऑप्शन जो है ऊपर के सही है। तो कौन सा सही कथन है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ऑल दीज above options are right. तो फाइनली ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है MLA के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। MLA के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन जो है सही है। इसका पूर्ण रूप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात विधानसभा सदस्य होता है। MLA का जो फुल फॉर्म होता है, पूर्ण रूप होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, अर्थात विधानसभा का सदस्य होता है। आई होप इसका तो इस बारे में सभी लोग परिचित होंगे। MLA का जो पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, जो कि विधानसभा का सदस्य होता है। ये तो सही है। भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होती है। जी बिल्कुल, भारत के प्रत्येक स्टेट में जो है, हर स्टेट में क्या होता है, एक विधानसभा होता है। तो ये भी सही है।
तो ऑप्शन सी फर्स्ट एवं सेकेंड बोथ ऑप्शंस आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मीडिया के बारे में सही है। नीचे दिए गए जो कथन है इनमें से कौन सा जो है मीडिया के कथन के संबंध में सही है। मीडिया जो है मीडियम शब्द का बहुवचन रूप है। जी बिल्कुल, मीडिया जो शब्द है ठीक है, मीडिया जो शब्द है वो मीडियम शब्द का क्या है, बहुवचन रूप है, प्लूरल फॉर्म है। मीडिया का जो है मीडियम क्या है, मीडिया जो है मीडियम शब्द का प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन फॉर्म है। ये क्या सही है। या उन विभिन्न विधियों की व्याख्या करता है जिनके माध्यम से हम समाज में संवाद करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि या उन विभिन्न विधियों की व्याख्या करता है, एक्सप्लेन करता है जिनके माध्यम से हम समाज में संवाद करते हैं, समाज में जो गतिविधियां हो रहा था उसको हम लोग जान पाते हैं। जी बिल्कुल, टीवी, रेडियो एवं समाचार पत्र मीडिया के विभिन्न रूप हैं। जी बिल्कुल, टीवी, रेडियो एवं समाचार पत्र जो होते हैं ये मीडिया के विभिन्न अलग अलग रूप होते हैं। तो तीनों क्या है, सही है। तो फाइनली ऑप्शन डी जो होगा मीडिया के संबंध में ऊपर के दिए हुए तीनों कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित रिपोर्ट के संदर्भ में क्या समझते हैं आप। क्वेश्चन क्या है, संतुलित रिपोर्ट जो है उसके संदर्भ में क्या सही है। पहला ऑप्शन है, इसमें किसी विशेष स्टोरी के सभी दृष्टिकोण पर चर्चा की जाती है। जी बिल्कुल, संतुलित रिपोर्ट हम किसे कहेंगे, बैलेंस रिपोर्टिंग हम किसे कहेंगे, जो है विशेष स्टोरी को सभी दृष्टिकोण पर चर्चा करे। मीडिया का जो रिपोर्टिंग करता है हम बैलेंस तभी कहेंगे जब वो हर पक्ष को दिखाए, हर दृष्टिकोण को दिखाए, जो है वो क्या करें, न्यूट्रल रिपोर्टिंग करें। क्या करें, न्यूट्रल होकर के रिपोर्टिंग करे, किसी का जो है पक्षपाती ना करें, हर एंगल को, हर पॉइंट ऑफ व्यू को क्या करें वो जनता के सामने रखे, तब हम कहेंगे कि जो है वो संतुलित रिपोर्ट है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, सही है। संतुलित रिपोर्ट लिखना मीडिया के किसी के अधीन होने पर निर्भर करता है। ये तो गलत है, संतुलित रिपोर्ट लिखना मीडिया के किसी के अधीन होने पर निर्भर नहीं होता। मीडिया जो होता है किसी के अधीन काम नहीं करता है। मीडिया जो होता है किसी के अंडर में जो है किसी के प्रेशर में, किसी के दबाव में काम नहीं करता है। मीडिया जो होता है ये बिल्कुल फ्रीडम बॉडी होता है। क्या होता है, फ्री फ्रॉम बॉडी होता है, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन ये अफसोस की बात है कि हमारे आज कल के जो भारत की मीडिया है वो बिल्कुल जो है निष्पक्ष तरीके से न्यूट्रल होकर के हर पॉइंट को नहीं रखती है। ये काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। तो ऑप्शन 2 जो होगा गलत होगा, ऑप्शन 2 जो है इसमें गलत है। तो फाइनली ऑप्शन ए जो होगा सही होगा, फाइनली ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। संतुलित रिपोर्ट किसे कहेंगे, जब मीडिया जो होगा निष्पक्ष तरीके से न्यूट्रल होकर के सारे पॉइंट ऑफ व्यू को, सारे दृष्टिकोण पर चर्चा करेगी, तब हम कहेंगे कि संतुलित रिपोर्टिंग हो रहा है, संतुलित जो है बैलेंस रिपोर्टिंग होने का जो है काम किया जा रहा है। इस तरीके से जो टॉप इम्पॉर्टेंट थे एनसीईआरटी से और भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ये जो था सारे के सारे टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू थे जो कि पॉलिटी से क्वेश्चन थे। तो फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।